सदा सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी आपको तन्हाइयों से। ध्यान से सुनिएगा। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, कभी सामना ना हो आपको कभी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें। नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। यही कहते हुए आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी, जिसका नाम है पिशनहारी का कुआं। आवाज सरोज शर्मा। गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी जी, मेरे जीवन की यही एक लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी चिंता मत करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान चाहेंगे तो जरूर पूरा होगा। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूं। देवता ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी जरूर पियोगे। तुमने तो गिना ही होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिसरी हुई स्मृति को एकत्रित करना चाहा। उसके बाद कहा, भैया, मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वह इसी हाड़ी में है। इतना करना कि इतने ही रुपयों में काम चल जाए, नहीं तो तुम किसके किसके सामने अपना हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हाड़ी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी। कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं। कुआं बनवाने को कौन देगा। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काम के लिए लगा रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया, तुम तो बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती थी। जो कुछ उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में ही चला गया। वह भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जल्दी ही बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख ही रहे हो किस तरह से मैं दिन काट रही हूं। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है बेटा। घुमती कहती है कि मैंने रात रात भर में मन मन भर मतलब एक एक कुंटल अनाज को पीसा है। देखने वाले अचरज मानते थे। न जाने इतनी ताकत मुझमें कहां से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए, इसलिए तो आदमी बेटे बेटे की रोता है। इस तरह चौधरी विनायक को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक को सिधार गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले थे वह यही थे कि कुआं बनवाने में देर मत करना। उसके पास धन है यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन 2000 है इसका किसी को भी अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। ऐब मतलब बीमारी की तरह। चौधरी गांव का मुखिया और नीयत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उसे यह अंतिम संदेश दिया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च न किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट, चूना, पत्थर का तखमीना करने लगा। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला,
अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हरज है? चौधरी ने करके कहा, हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है? रुपए उसने दे ही दिए हैं, हमें तो सेंत में यश मिलेगा। सेंत मतलब मुफ्त में। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगन पुस्तक सवाया हो जाएगा। सवाया मतलब और अधिक हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय की दुविधा में पड़ गया। 1000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो तब क्या करेंगे। इस शंका को वह छिपा ना सके। बोले, जो कोई घाटा हो गया तो? हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है? मान लो घाटा हो गया तो? हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह कहने कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो। अन्य वृद्धजनों की भांति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं यह सब कहता हूं कि रुपए न दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझकर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। वाणिज्य व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और गिर गया तो क्या करोगे? अनाज में घुन ही लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह से। हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाए दीवार बैठ जाए। ये बातें भी तो होती हैं। चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? हरनाथ कुशल योद्धा की भांत शत्रु को पीछे हटता देखकर बफर कर बोला, सबका सब दीजिए, 150 रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गया। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने न देखा था, लोक निंदा की संभावना भी न थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे। मजाल न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती थी। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए आप ले लें। चौधरी ने झल्लाकर कहा, 50 रुपए क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 100 रुपए सूद के होते। मुझे तुम 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे? हरनाथ ने ज्यादा बड़बड़ाया न किया, 150 रुपए चौधरी को दे दिया। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी न हुई थी। रात को वो अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में न था, कोई नशा भी नहीं खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति भी थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हिले हवाले करता रहता था। वह साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए 1000 बातें बनाता था। कभी लेने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जा रहा था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया
कि तुम काम चले या डूबे। मतलब चौधरी बोले कि तुम्हारा काम अब आगे बढ़े या डूब जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इस महीने में तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़गड़ाइयां की बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमा रहा। हरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कहता हूं कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी नहीं बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे ही होंगे। मैं आज रुपए लेकर ही रहूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध से भरा उठा और 2,000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे ही, और क्या बातों से रोजगार होता है? हरनाथ बोला, तो रुपए नहीं रहेंगे तो क्या सिर्फ बातों से रोजगार मैं करूंगा? तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में देना। सब आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे अब खर्च कीजिए, चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौंस सहूं? चौधरी ने रुपए उठाकर एक तरफ ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया, तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल सिरका कर अंदर घुस गया। चौधरी बेखबर सोए हुए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया, उसे अपने सामने गुमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। जब गुमती का साया हरनाथ देखता है तो डर कर पीछे हट जाता है। फिर वह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हुआ हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे ही में वह अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा ले जाऊंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा, तो मेरी ओर संदेह भी नहीं उठेगा। पर जब यह पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहां तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर यह नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां भी देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी का उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। जब भी यद्यप कोई उससे तकाजा न करता था, पर वह सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि क्यों कुएं के रुपए हरनाथ को मैं न दूंगा, चाहे कुछ भी आन पड़े। रात को एक व्यापारी ने, मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध तो आता था कि चलकर मूछें उखाड़ लो, पर मन को समझाए, हमसे मतलब ही क्या है? बेटे का कर चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है? चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है? चौधरी बोले, ये सारे उपद्रव मैंने मचा रखे हैं। और किसने मचा रखा है? पत्नी बोलती है। बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए थे। चौधरी, मांग न लेता
तो क्या करता? हलवाई की दुकान पर दादा का फातेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। स्त्री बोलती, यह नाक कटाई अच्छी लगती है। चौधरी, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं? 5 साल हो गए। स्त्री, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया, पहली जून भी मुंह जूठा करके उठ गया था। चौधरी, तुमने समझाकर खिलाया नहीं? दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए नहीं मिलेंगे ना। स्त्री, तुम क्यों नहीं जाकर उसे समझाते हो? चौधरी, मुझे तो इस वक्त वैरी समझ रहा होगा वो। वैरी का मतलब दुश्मन समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए ले जाकर बच्चे को दिए देती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाए तो कुआं बनवा देना। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा गजब तुम कभी मत करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करूंगा, चाहे घर मिट्टी में ही न क्यों न मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चिक मारकर पीछे हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगा। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अरे क्या, क्यों नहीं बोलती? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, भयातुर मतलब डर कर। वहां पर चुड़ैल खड़ी है। चौधरी ने ताक की होकर देखा, कहां पर? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। यहां पर तो कोई नहीं है। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी, यह सब भ्रम है, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वह यहाँ बैठी हुई है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी भाई। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखते देखा है। चौधरी, वह रात को मेरी कोठरी में कब आया था? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही कहने को आया था, उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ। चौधरी, अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूं। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा ना, अब मैं उस कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। चौधरी, अच्छा, तो मैं ही जाकर देखता हूं। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हुई। गोमती की छाया का कहीं पर नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहां होती तो कहां चली जाती हो? स्त्री, क्या जाने, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? तुमसे उसे स्नेह था, इसी से तो वह पीछे हट गई। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चा को बुलाकर पूछवाए देती हूँ। चौधरी, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेती? स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ को बढ़ाया और जोर से चिल्लाकर भागी। आंगन में आकर ही दम लिया था। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और आश्चर्यचकित से बोला, क्या था, क्या है वहां पे? व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, खड़ी तो है वह डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में खड़े देखा। क्या है अम्मा, क्या है, कैसा जी है तुम्हारा? स्त्री बोली, वह चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी बेटा, मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यों ही थैलियों पर हाथ रखा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण तो मेरे जैसे निकल ही गए थे। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे भगा दे। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हाँ,
मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह लेने आया हुआ था। जो ही अंदर कदम रखा, वह ताक के पास खड़ी दिखाई दी। मैं बदहवास होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चौधरी बोला, अच्छा, फिर तो जाओ। स्त्री, कौन? अब मैं न जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों ना दे। हरनाथ, मैं आप न जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, यह बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने आपसे इतनी डरती क्यों है? आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या माजरा है? क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय की कोई बात उससे नहीं कहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना था वह होगा। मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा? जो खा गया हूं वह तो उगल नहीं सकता ना। क्या हाथ तक रोंग लेकर, अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छोड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है? माता ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका मुंह झुलस दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब खुश रहें। धन्यवाद।